मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और हम भोपाल के नरेला विधानसभा सीट पर आ पहुंचे हैं और यहां पर भी हम मतदान केंद्र के बाहर हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहां पर भी मतदान चल रहा है। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि मतदान को लेकर उनके इस बार सरकार से क्या मुद्दे हैं, आगे वो मध्य प्रदेश का कैसा भविष्य देखते हैं। मध्य प्रदेश में आज लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त दोपहर का समय है और इस वक्त भी लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ है। तो हम ज़रूर लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर क्या उत्साह है वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वोट उनके लिए क्या मायने रखता है। तो वोट देने आ गई हैं आज और अभी इतनी लंबी लाइन लगी है, तो क्या लग रहा है कब तक पहुँच जाएंगे अपने लाइन तक? 1.5 hours एटलीस्ट, इतना तो लगेगा ही। और आज मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है और सारी सीटों पर एक ही दिन मतदान हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश का आगे क्या भविष्य लगता है आपको, क्या कैसी सरकार? अब वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। लाइन में लगी हैं आप, तो क्या वोट देने जा रही हैं? वोट तो देने ही जा रहे हैं, अब चाहे 6 बजे दे चाहे 7 बजे दे। तो यहाँ साफ तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि वो वोट तो दे रहे हैं और भीड़ भी बहुत है, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। वोट देना सबका अधिकार है। वोट देने जा रही हैं, क्या मध्य प्रदेश में अभी जो सरकार है कौन सी आगे देख रहे हैं, कैसा मध्य प्रदेश का भविष्य? देखो अच्छा ही अच्छे होना चाहिए, अपने को तो यही भविष्य चाहिए। वोट देने जा रही तो मन में कुछ होगा ना, होगा कि ये चीजें हमारे लिए होनी चाहिए या हुई चाहिए। सही बात है, ये बात तो सही कह रहे हो आप कि होना चाहिए, हमारे लिए भी तो होना चाहिए ना, हम उनके लिए कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है। वोट देने जा रही हैं, लंबी कतार में लगी हैं, क्या कब तक लग रहा है कि अब मतदान अभी लग रहा है कि शाम के 6 बज जाएंगे देख के। शाम के 6 बज जाएंगे? क्या मध्य प्रदेश का भविष्य लगता है आपको भोपाल में इस नरेला बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, नहीं देंगे तो फिर जीवन का मतलब ही क्या है। तो कुछ लोग मतदान को ये बता रहे हैं कि वोट देना बहुत ज़रूरी है और भी लोग यहाँ पर है, वोट देने जा रही हैं। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार जो सरकार आएगी वो अभी जो सरकार कोई भी आए, बस ये है हमको तो कुछ सरकार कोई भी अच्छा करके दे। तो यहाँ लोगों में उत्साह है और भीड़ अभी भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे कितना भी समय लगे लेकिन हम वोट दे रहे हैं और वोट देना सभी का अधिकार है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर वोट और आज ही उन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तो होगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं। हम इस वक्त आ गए हैं भोपाल के नरेला विधानसभा सीट पर और यहाँ जनता के बीच अभी भी हम देख रहे हैं लाइन जो है वो लगी हुई है। हम सेंट जॉन्स हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं और यहाँ भी लोगों की बड़ी कतार, अभी दोपहर के बाद का समय है लेकिन लोग यहाँ पर डटे हुए हैं मतदान देने के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं तो उनसे बात करते हैं। सर, वोट देने आए हैं, क्या मोटिव है इस बार वोट देने का? क्या कुछ आपके एक कोई इम्पोर्टेंट मोटिव कोई आपका हो जिसको लेकर आप मतदान कर रहे हैं? अपना नाम। सूरज खरे। भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि 9 वर्ष के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही और 18 वर्ष मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही और इससे पहले 70 साल कांग्रेस की सरकार रही। 70 साल पहले कांग्रेस ने इस देश में क्या किया ये हम सबको पता है। और 9 वर्ष के अंदर ये जो बहनें आपको दिख रही ना बस्ती में बहनें, इनको सबसे बड़ी सबसे जो चाहिए रहता है ना, एक सम्मान चाहिए रहता है। सुलभ शौचालय अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इनके खाते में 12-12 हजार रुपए डाले। एक बहन जो खुले में 70 साल से सोच कर रही थी, वो आज सम्मान के साथ सारी चीजें उसके साथ हो रहा है, तो वो बहन जवाब देंगी इस चुनाव में। आप चाहे लाडली बहना का सवाल हो, चाहे आयुष्मान भारत, एक समय था देश के अंदर 70 साल पहले, 70 साल से जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो किसी के घर कोई बड़ा हादसा हो जाता था या बीमार हो जाते थे तो उन लोगों को अपने पूरे जेवरात गिरवी रख देना पड़ता था, मंगलसूत्र अपने पति को बचाने के लिए गिरवी रख देना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना जो योजना है उसके माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त हो रहा है।
तो मुझे लग रहा है देश बदल रहा है। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही है और नरेला में फिर से विश्वास जी आ रहे हैं। तो जैसा अभी उन्होंने बताया कि खुले में शौच से मुक्ति मिली, महिलाओं के लिए तमाम विकास कार्य हुए हैं, महिलाओं को भी फायदा मिला है। तो अब महिलाएं भी हमारे साथ हैं, वो यहाँ पर वोट देने के लिए कतारों में खड़ी हैं। उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ उनके दिमाग में है इस वक्त मतदान करते वक्त, उनसे ज़रूर हम बात करेंगे। मैम, वोट करने जा रही हैं, अभी दोपहर का समय हो गया, लंबी कतार है। क्या मन में एक मुद्दा है आपको जो लगता है महिलाओं के लिए अभी मौजूदा सरकार जो है उसने काम किया, आगे क्या देख रही हैं महिलाओं के लिए उन्नति इस वोट के नतीजों के बाद? अभी तो काफ़ी उन्नतियाँ हुई है, पर हर सबके पास सारी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसमें कंप्लीट है, जो भी वो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, पर बहुत सारे महिला के पास वो चीज़ नहीं हो पाया है। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि वो सबके घर घर जाए और सबसे पूछे कि किसके पास क्या कमी है और उसकी कमी को पूरा करे। वो वोट करने जा रही हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है इस बार? अब ये तो बता नहीं सकते, मैं बिमला वर्मा हूँ। अब ये तो बता नहीं सकते किसकी सरकार आ रही है। क्या मध्य प्रदेश में जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए काम हुआ है, आपको मिली है वो सुविधाएं, कुछ आप बताना चाहें? अभी तो हैं, हाँ हुआ है। आप एक बेटी हैं तो क्या लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन योजना का लाभ मिला? हाँ, ये सब तो लाभ मिला है हम लोगों को, और आगे भी हम चाहते हैं कि सब मिलता रहे। हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो हम उनसे जानते हैं मध्य प्रदेश में इस बार सबसे अहम मुद्दा क्या है जिसको लेकर के वोट डाल रही है जनता? ना नाम। मेरा नाम शिव मालवी है, मैं नरेला विधानसभा में रहता हूँ और अनेकों साल से समाज सेवा का काम करता आया हूँ, लेकिन समाज सेवा करते करते इस बार हम थक गए। अब हमें बदलाव चाहिए, बस यही मुद्दे हैं। परिवर्तन के लिए, जनता का विकास के लिए जो यह कार्य किया जा रहा है उससे सहमति जनता खुश है, और इसलिए परिवर्तन लाने की वजह मोदी जी ने जो कार्य किया, लाडली बहन योजना, सड़क बिजली पानी के लिए, तो और कोरोना काल में जो विधानसभा के क्षेत्र के जो विधायक जी थे, विश्वास सारंग जी से काम से बहुत खुश हैं। विश्वास सारंग की जीत की संभावना है। दोपहर का वक्त है और इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं वोट देने के लिए। क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है इस बार, क्या एक चीज़ आती है जिसको लेकर के वोट देने पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं आगे विकास की गति? ना रवि कुमार दास। तो क्या मध्य प्रदेश में अभी जो मौजूदा सरकार है उसने जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं? कुछ एक दिमाग में मोटिव हो जिसको लेकर वोट देने पहुंचे? संतुष्ट है, अभी तो आए वोट देने। तो ये भैया का कहना है कि संतुष्ट हैं इसलिए वोट देने। क्या आप एक युवा हैं तो युवाओं के लिए क्या काम अभी हुआ है, मौजूदा सरकार ने किया है? क्या एक मन में परिकल्पना लेकर के वोट देने पहुंचे हैं? मैडम, युवाओं के लिए बहुत काम हुआ है और जो सरकार है वही बनी रहेगी। तो आप क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में आगे क्या देख रहे हैं, विकास की गति आगे क्या नजर आ रहा है वोट देने पहुंचे? मैडम, हम वोट देने इसलिए पहुँचे हैं ताकि जो ये विकास चल रहा है वो आगे इसी तरह चलता रहे और हमारी जो पुरानी सरकार है वो हमेशा बनी रहे। क्या वोट देने के लिए पहुंचे हैं सर? तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार है? देखते हैं जो भी बन जाए। कोई भी बन जाए। तो कुछ लोग ऐसे न्यूट्रल। आप लोग भी वोट देने आई हैं, तो क्या फर्स्ट टाइम वोटर है? जी, हम लोग फर्स्ट टाइम ही वोट दे रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो क्या वोटिंग का क्या महत्व लग रहा है? कैसा मन में एक्साइटमेंट है मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए पहली बार अपना मतदान करने आई? बस ऐसा लग रहा है कि जो काम कर रहा है हमारे लिए उनको वोट जाना चाहिए, बस बाकी तो और कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे यूथ से वोट को लेकर, वोटिंग करने को लेकर? जनता जिसको दे रही है तो उसका कुछ महत्व होना चाहिए। अगर जिसको भी दे रही है तो वो आगे जाके हमारे लिए कुछ अच्छा करे या फिर देश का कुछ अच्छा भविष्य हो, इसमें। तो हम इस वक्त मौजूद थे नरेला विधानसभा सीट में और यहाँ पर लंबी कतारें लोगों की, और सभी के मन में एक ही विश्वास है कि जो भी विकास करे उसी की सरकार आए। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।